हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वॉम वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। एज यू नो, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी विल डू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब मैम, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या होता है? देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का तो मतलब प्रेजेंट ये जो टाइम अभी चल रहा है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस उसी सभी उन एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं जो कॉन्टिन्यूस हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। अब वो जितने भी आपके एक्शंस हैं, काम हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे बट स्टिल अभी भी प्रेजेंट में वो कंटिन्यू हैं, ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस वाले टेंस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हो गया ये। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जितने भी टेंसेस हैं सबके जो पैटर्न होते हैं वो बिल्कुल सेम होता है। जो चेंज होती हैं हर टेंस में वो होती है हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी तो वो क्या होगी, जो यूज़ होगी वो होगी आपकी हैज़ बीन और हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी अगर आपका सिंगल सब्जेक्ट है तो हैव बीन लगा देना, प्लूरल सब्जेक्ट है तो सॉरी सिंगल सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन लगा देना, प्लूरल है तो हैव बीन लगा देना। और मेन वर्ब की अगर बात करें तो जो रूट फॉर्म होगी ना उसके साथ आईएनजी ऐड कर देना। यानी जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा देना। डू आए तो डूइंग कर देना, कीप को कीपिंग कर देना, मेक को मेकिंग, ऐसे करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको नॉट लगाना होता है। हैज़ नॉट बीन कर देना, हैव लगाओ तो हैव नॉट बीन कर देना, ओके। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी पता, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको क्लियर है कि ये जो आपके हैज़ और हैव हैं ये बिफोर द सब्जेक्ट आप लाकर रख देंगे। क्लियर? इतना सा काम करना है। जब प्रैक्टिस करोगे तो मेरे साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चिंता मत करो। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉमनली दो वर्ड्स यूज होते हैं इस वाले टेंस में, फॉर और सिंस। फॉर आपका इंडिकेट करता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम को एंड सिंस इंडिकेट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। इट मीन्स, या अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूँ, फॉर आप यूज़ करेंगे जब आपको ना एक एक्यूरेट टाइम पता नहीं है। जैसे फॉर 2 years, 2 सालों से कोई काम हो रहा है, फॉर 2 months, 2 महीनों से काम हो रहा है। लेकिन सिंस आप यूज़ करेंगे जब आपको वो इंडिकेट करेगा पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पास्ट में वो काम एक्चुअली कब शुरू हुआ था। इट मीन्स सिंस जनवरी, जनवरी से ऐसा हो रहा है। सिंस मंडे, मंडे से ये हो रहा है। सिंस 6 o'clock, 6 बजे से ऐसा हो रहा है। सिंस 1988, 1988 से ऐसा हो रहा है। तो जब आपको एक पर्टिकुलर टाइम गिवन होगा तब आप सिंस का यूज़ करेंगे। जब आपको एक पर्टिकुलर टाइम गिवन नहीं है, बस वो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता रहा है, एक पीरियड बता रहा है, तब आप फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर। अब जल्दी से आते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर, तो क्लियर हो जाएगा आपको और भी ज़्यादा। एक्सरसाइज नंबर ए, क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 43 है। आपको पता है बुक आपकी कॉम्पैक्टा है, मॉड्यूल नंबर इज़ 5। एक्सरसाइज नंबर 1 ए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द नेगेटिव फॉर्म्स। आपको करना क्या, नहीं जो सेंटेंसेस गिवन है ये सिंपल सेंटेंस है, आप उनको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब जब नेगेटिव की बात होती है तो इट मीन्स क्या करना है, आपको नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बोला है वो नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। आपको फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव सीन ड्राइविंग सिंस 5 o'clock। देखो वो आ गया ना सिंस, और ये टाइम है 5 o'clock, 5 बजे से, तो सिंस आएगा इसके साथ। अगर यहाँ पे नहीं होता, 5 बजे नहीं होता, 2 hours 3 hours होता, फिर आप फॉर लगा देते, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है, आई हैव सीन, सॉरी आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे से ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस एक्सरसाइज में आपको करना बोला क्या है कि आपको नेगेटिव बनाना है, यानी मैं सुबह 5 बजे से ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो नॉट लगेगा ना, ये यहाँ लगेगा, हैव नॉट बीन। अगर हैज़ होता तो हैज़ नॉट बीन कर देते। बस यही आपको करना है, आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग सिंस, कोई भी और चेंज नहीं है, बस आपको करना यही है, सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग। दैट्स इट। नाउ सेंटेंस नंबर 2, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। यानी जब से वो बच्ची है तब से वो एपिलेप्सी से पीड़ित है। अब नेगेटिव बनाना है तो ये जो हैज़ बीन है बस इसके बीच में आप नॉट लगा दो। शी हैज़ नॉट बीन
suffering from epilepsy since she was a child. Now third one, ही हैज़ बीन टूरिंग इंडिया फॉर 2 weeks, यानी वो 2 हफ्तों से इंडिया का टूर कर रहा है. नेगेटिव के लिए आप बोलेंगे कि वो 2 हफ्तों से टूर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नॉट चाहिए, वो हैज़ और बीन के बीच में लगा दो, बस इतना सा काम करना है. ही हैज़ नॉट बीन, नहीं कर रहा है वो टूर, ही हैज़ नॉट बीन टूरिंग इंडिया सिंस 2 weeks. ठीक है, बस ये आपको इस एक्सरसाइज में करना था. तो आपको क्लियर हो गया कि जो नॉट लगेगा ना, वो आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हैज़ बीन, हैव बीन, उसके बीच में लगेगा हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन. ठीक है, ऐसे हम इन सेंटेंसेस को जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं वहाँ पर इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं. तो ये आपके एक्सरसाइज नंबर ए थी. आई होप दिस मस्ट हैव बीन क्लियर टू यू. और फिर भी अगर कोई क्वेरीज होती हैं, कोई क्वेश्चंस, आप मुझे कमेंट्स में पूछिए. और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें. सब्सक्राइब करने एजुकेटिंग हैंड को, ताकि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने को मिले मेरे साथ. और वी विल मीट इन अनदर वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.